हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बात कर रहे हैं कि इट मीन्स दो लिविंग इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कैसे compete करते हैं, कैसे शेयर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, दैट इज़ द इंटरेक्शन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। एक दूसरे से इंटरेक्शन क्यों करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, कैसे करते हैं, बाय शेयरिंग और बाय कंपीटिंग देम विद ईच अदर। ठीक है, बिटवीन सेम स्पीसीज इंटरेक्शन और बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन। दो सेम इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में और दो डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में, यानी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वी यूज सम सिंबल्स। हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का साइन यूज़ लेंगे, या ये साइन या सिंबल्स यूज़ लेते हैं। पॉजिटिव रिप्रेजेंट ए स्पीसीज इज बेनिफिट। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि कोई स्पीसीज बेनिफिटेड हो रही है। नेगेटिव रिप्रेजेंट ए स्पीसीज इज हार्म्ड, यानी नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई स्पीसीज को हार्म हो रहा है। जीरो साइन रिप्रेजेंट नो इफेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीसीज, ना तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को कोई हार्म हो रहा है, ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। सबसे पहले टेबुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट है स्पीसीज, फर्स्ट कॉलम में स्पीसीज ए, सेकंड कॉलम में स्पीसीज बी एंड थर्ड कॉलम में इंटरेक्शन। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव म्यूटलिज्म, यानी जिसमें दोनों ए और बी दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड रहती है, इस टाइप के इंटरेक्शन को म्यूटलिज्म बोलते हैं। म्यूटलिज्म फर्स्ट पॉइंट, बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, क्योंकि पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के बीच में है। इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लाइकेंस परमानेंटली एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में परमानेंटली एसोसिएटेड रहते हैं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली एसोसिएटेड रहते हैं। द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, किस किस के बीच में होता है, दो अलग अलग जातियाँ कौन सी है, एक एल्गी और एक फंगी है। टू स्पीसीज हैं एल्गी एंड फंगी। एल्गी प्रिपेयरिंग फूड, एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है। फंगी ऑब्जर्व वाटर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी, एल्गी खाना बनाता है और फंगी पानी ऑब्जर्व करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किसको, एल्गी को। दोनों को बेनिफिट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू स्पीसीज नोन एज सिम्बायोसिस, एक टाइप का एसोसिएशन जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड रहती हैं और परमानेंटली एसोसिएटेड रहती हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे एल्गी और फंगी में, को बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम का मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ना, ठीक है। बायोसिस मतलब लिविंग एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। वेयर बोथ द स्पीसीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर परमानेंटली एंड बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड, उसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो सिम्बायोसिस इज ए काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज परमानेंटली एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड गेट बेनिफिटेड। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। इस टाइप के एसोसिएशन का एक एग्जांपल लाइकेन, और लाइकेन एसोसिएशन होता है परमानेंटली किस किस के बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में। लाइकेंस एल्गी और फंगी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये भी एक परमानेंट एसोसिएशन होता है किसके बीच में, फंगी और हायर प्लांट रूट्स के बीच में। फर्स्ट है द फंगस,
ऑब्जर्व मिनरल्स स्पेशली फास्फोरस, ये मिनरल्स ऑब्जर्व करता है प्लांट के लिए और उसमें स्पेशल कंपोनेंट कौन सा है, फास्फोरस है। रूट रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्रोवाइड फूड वाटर एंड शेल्टर, ये हायर प्लांट्स की रूट्स फंगस को क्या प्रोवाइड कराती हैं, फूड प्रोवाइड कराती हैं, वाटर प्रोवाइड कराती हैं और शेल्टर यानी रहने के लिए स्पेस। तो माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन फंगी और हायर रूट प्लांट्स। थर्ड एग्जांपल है पॉलिनेशन, ये परमानेंट एसोसिएशन नहीं होता, टेम्परेरी एसोसिएशन होता है बिटवीन द स्पीसीज। फर्स्ट है द पॉलिनेटर मोस्टली इंसेक्ट, जो पॉलिनेशन करते हैं उनको पॉलिनेटर बोलते हैं, इसमें मोस्टली इंसेक्ट है बट सम ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। मोस्टली इंसेक्ट होते हैं और पॉलिनेटर दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। दूसरा प्लांट्स प्रोवाइड फूड, खाना प्रोवाइड कराते हैं, नेक्टर फॉर फूड, नेक्टर यानी प्लांट का एक पार्ट होता है फ्लावर, उसमें एक ग्लैंड होती है नेक्टर जो फूड प्रोवाइड कराती है। पॉलिनेशन इंसेक्ट और प्लांट के बीच में होता है। द एसोसिएशन इज टेम्परेरी, ये एसोसिएशन टेम्परेरी होता है बिकॉज द पॉलिनेशन नॉट कंप्लीटेड ऑलवेज, पॉलिनेशन ऑलवेज नहीं कंप्लीट होता बाय द पॉलिनेटर या इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट आर नोन एज द चीटर्स, इंसेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर चीटर्स बोल सकते हैं। इंसेक्ट टेक फूड फ्रॉम द नेक्टर बट नॉट पॉलिनेट द फ्लावर, सो द इंसेक्ट नोन एज चीटर्स। ऐसा ऑलवेज नहीं होता कि जो इंसेक्ट होता है पॉलिनेशन कंप्लीट कर दे बट वो न्यूट्रिशन ज़रूर ले लेता है अपने लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट को चीटर्स बोल सकते हैं। ओनली द इंसेक्ट गेट बेनिफिटेड, इस कंडीशन में खाली इंसेक्ट बेनिफिटेड रहता है, इसलिए इसको टेम्परेरी एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। समटाइम्स द प्लांट गेट बेनिफिटेड बट इंसेक्ट नॉट गेट बेनिफिटेड, कई बार क्या होता है प्लांट बेनिफिटेड होता है बट इंसेक्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे सूडो कॉपुलेशन इन ऑर्किड स्पीसीज या ऑफरिस फूड फाउंड इन मेडिटेरियन, ये ऑर्किड्स की स्पीसीज के अंदर होता है जो मेडिटेरियन में प्रेजेंट होता है। इन सूडो कॉपुलेशन द फ्लावर्स ऑर्फाइस रिजेंबल ए फीमेल बी, बीज आर मेन पोलिनेटर। इसमें क्या होता है सूडो कॉपुलेटर मतलब आभासी पॉलिनेशन करने के या कॉपुलेशन करने के जैसे फील करता है। और ए फीमेल बीज आर पोलिनेटर, इसमें फीमेल बीज पोलिनेटर्स होती हैं। द ऑर्फाइस हैव ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर, जो ऑर्किड का जो फ्लावर है उसके अंदर बहुत अच्छे सुंदर फ्लावर होते हैं। एवरीथिंग लुक्स लाइक एग्जैक्टली फीमेल बी, और जो बीज होती हैं या इसके जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो बी मक्खी के फीमेल पार्ट के या फीमेल बॉडी के जैसे स्ट्रक्चर दिखे। फ्लावर पैटर्न कलर एग्जैक्टली लाइक फीमेल, जो फ्लावर का जो कलर होता है रंग होता है एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता है, फीमेल बी के जैसे दिखाई देता है, जिससे मेल सूडो कॉपुलेट करता है। द मेल बी सिट्स ऑन दिस फ्लावर थिंकिंग ऑफ कॉपुलेटिंग इट, मेल जो इंडिविजुअल होता है जो इस फ्लावर के ऊपर बैठता है क्या सोचता है कि सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट करूंगा या कॉपुलेशन करें। एज फीमेल बी, पत्तियों को या उसके फूलों के पार्ट्स को फीमेल समझ कर, क्योंकि वो एग्जैक्टली फीमेल बी के जैसे। ऑन वन फ्लावर ऑफ द वन टू द अनदर एंड सूडो कॉपुलेट्स, आभासी सेक्स करता है यानी अपने स्पर्म्स डिस्चार्ज कर देता है या मेल गैमेट्स डिस्चार्ज कर देता है फूल को ही फीमेल समझकर। इन दिस केस when male bee transfer from one flower to another flower, जब इस केस में जब सूडो कॉपुलेशन करता है तो मेल इंडिविजुअल होता है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र होता है उसकी पत्तियों को फीमेल समझकर, जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है बट इंसेक्ट नॉट गेट एनी बेनिफिट, बट इंसेक्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये सूडो कॉपुलेशन होता है या पॉलिनेशन का एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलिनेटर एंड प्लांट्स, इसमें है ब्लास्टोफेगा, एक इंसेक्ट है, फ्यूकस प्लांट होता है। ठीक है, पॉलिनेटर होता है ब्लास्टोफेगा, इंसेक्ट है जो, और प्लांट कैसा है, फ्यूकस प्लांट है। हाइपेंथोडियम प्लांट इन्फ्लोरेसेंस, इस फ्यूकस प्लांट में एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, हाइपेंथोडियम बोलते हैं जिसको। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट नोन एज द गाल वास्प, और पॉलिनेशन
जो होता है इस इंसेक्ट के थ्रू, उसको हम लोग गाल वास्प बोलते हैं। जो इंसेक्ट होता है वो क्या है, गाल वास्प है। तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इसके टिप पर होते हैं मेल फ्लावर एट द टिप, ये मेल फ्लावर है एट द टिप, और फीमेल फ्लावर लोअर पार्ट में होता है। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हाइपेंथोडियम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, हाइपेंथोडियम फाउंड इन फ्यूकस प्लांट, इस प्लांट में प्रेजेंट होता है। इन दिस टाइप ऑफ टाइप हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लोर, इस टाइप के फ्लोर में हाइपेंथोडियम में 3 टाइप्स के फ्लोर होते हैं। मेल एट द टिप, फीमेल एट द लोअर पार्ट, फीमेल लोअर पार्ट में, और बीच के जो पार्ट होते हैं वहाँ नेक्टर होते हैं, यानी स्टेराइल फ्लोवर्स होते हैं। फीमेल फ्लोवर फर्टाइल, फीमेल फ्लोवर फर्टाइल होते हैं, यानी ये वाले फ्लोवर कैसे फर्टाइल होते हैं। फीमेल फ्लोवर विच इज़ फर्टाइल हैव टर्मिनल स्टाइप, इसमें टर्मिनल स्टाइप होता है। टर्मिनल मतलब ये वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा एंड पार्ट पे, टर्मिनल स्टाइप, ठीक है, नीचे की तरफ होता हुआ फीमेल फ्लोवर है टर्मिनल स्टाइप। Sterile female flower style is arise from the side such as known as the gall flower, यानी इस टाइप का जो फ्लोवर होता है वो स्टेराइल होता है, सेक्सुअली कैपेबल नहीं होता, उसको गाल फ्लावर बोलते हैं। स्टाइल अराइज फ्रॉम साइड, स्टाइल यहाँ से यानी एकदम ऊपर की तरफ नहीं हो, साइड से निकलता है, ये स्टेराइल फीमेल फ्लावर। पॉलिनेशन इज ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, और पॉलिनेशन कौन कंप्लीट करता है, ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा एंटर इनटू द फ्लोवर फ्रॉम द हाइपेंथोडियम फ्रॉम द मेल पार्ट, यानी ब्लास्टोफेगा यहाँ से एंटर करेगा अपर पार्ट से, एंट्री एंड एग्जिट, लेज इट्स एग्स हेयर स्टेराइल फ्लोवर फीमेल, यानी क्या करता है जब ये एंटर और एग्जिट करता है तो अपने एग्स ले कर देता है ये स्टेराइल फ्लोवर के ऊपर। यहाँ पर ये एग्स हैं ब्लास्टोफेगा के, जब ये इसके ऊपर एंट्री और एग्जिट करेगा। ब्लास्टोफेगा एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम फ्यूकस ग्लेसेस बेलेंजिस हाइपेंथोडियम फ्लोवर से। ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट द इंसेक्ट द पोलन ग्रेन टच टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, जब ये अंदर और बाहर जाता है तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, इसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और जैसे दूसरे फ्लोर पे जाएंगे तो पॉलिनेशन कंप्लीट है। व्हेन इंसेक्ट मूव टू द अनदर कैरी द पोलन ग्रेन और बेनिफिट टू द हाइपेंथोडियम ऑफ द प्लांट, पॉलिनेशन कंप्लीटेड। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता है तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड ब्लास्टोफिगा लेज ऑन फ्यूकस स्टेराइल फीमेल फ्लोवर, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एंड द लार्वा ऑल्सो प्रोटेक्टेड। और जब ये स्टेराइल फ्लोवर के ऊपर अपना क्या करता है, इट मीन्स एग ले करता है, तो स्टेराइल फ्लोवर को कोई हार्म नहीं होता। इसके बदले में जो गैमेट्स होते हैं मेल इंडिविजुअल इंसेक्ट के, उसको प्रोटेक्शन मिलता है और न्यूट्रिशन मिलता है उस स्टेराइल फ्लोवर से, तो फ्लोवर को कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल था। अब म्यूटलिज्म से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट पढ़ते हैं। म्यूटलिज्म नो हार्म टू द हाइपेंथोडियम, इसी के एग्जाम्पल को आगे फॉरवर्ड कर। फीमेल फ्लोवर ऑफ स्टेराइल, द ब्लास्टोफिगा लेज एग्स, गेट ऑल्सो प्रोटेक्टेड लार्वा एंड पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट। इस इन टाइप्स के पॉलिनेशन में ब्लास्टोफिगा जब अंदर बाहर जाता है तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, और जहाँ पर ये एग ले करता है उस एग पार्ट से स्टेराइल फ्लोवर होता है, तो स्टेराइल फ्लोवर से न्यूट्रिशन लेगा, क्योंकि उससे सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तो प्लांट को भी कोई इफेक्ट नहीं होता। विदाउट हाइपेंथोडियम नॉट गेट पॉलिनेटेड एंड नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी हाइपेंथोडियम के बिना इंसेक्ट एबल नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। द इंसेक्ट ले एग्स, वहाँ पर अपने अंडे छोड़ता है। टेक फूड फ्रॉम दैम फ्लोवर, उन फ्लोवर से अपने न्यूट्रिशन लेता है। बाय ईटिंग द फ्लोवर, फ्लोवर को ईटिंग करके खा करके, एंड आल्सो गेट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन भी लेता है। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वेयर बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिटेड नॉन एज बेनिफिट म्यूटलिज्म। इस टाइप का इंट्रैक्शन जिसमें दोनों ही जातियाँ क्या होती है, बेनिफिट होती है, उसको म्यूटलिज्म बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल है यक्का प्लांट, टेक सिमिलर काइंड ऑफ म्यूटलिज्म
प्लेस। जैसा पीछे वाले में हाइपन थोड़ी में पढ़ रहे थे वैसा यक्का प्लांट में भी होता है, इंसेक्ट और यक्का प्लांट के बीच में। इफ मेटालिज्म इज परमानेंट नोन एज सिम्बायोसिस, अगर मेटालिज्म परमानेंट होता है तो उसको सिम्बायोसिस बोलेंगे। और इफ मेटालिज्म इज टेम्परेरी नोन एज द व्हेन एसोसिएशन इज नॉट परमानेंट। टेम्परेरी मेटालिज्म कब बोलेंगे, जब वो परमानेंट नहीं हो। और म्यूटलिज्म सिम्बायोसिस कब होता है, जब परमानेंटली होगा। ये अपना था पॉपुलेशन इंटरेक्शन का फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू।